नमस्कार, आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कौशिश आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और आज हमारे साथ हैं सोलन यूथ शतराणी विंग की प्रेसिडेंट रिया ठाकुर। रिया ठाकुर, मैं अपने मंच पर, अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। क्या आप मुझे ठीक ढंग से सुन पा रही हैं? रिया, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सरकार ने आज स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया है ना? उस पर आपका क्या कहना है? अभी तो वी आर ऑल हैप्पी। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने इस डिसीजन को अपनाया। और ये चीज़ क्योंकि इक्वालिटी की बहुत ज़रूरत थी। हमारी स्वर्ण समाज का क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटिव हमारा यही है कि इक्वालिटी हो, हर जगह इक्वली ही चले, चाहे वो एससीज हो चाहे जर्नल हो, एवरीवन शुड बी इक्वल। तो हम अभी बहुत खुश हैं। और जो कुछ थोड़ी बहुत डिमांड्स भी है हमारी राजपूत भाइयों की, तो हम उस पर भी अभी लगे ही हुए हैं। हमारा वर्क जारी है अभी भी कि हमारी गवर्नमेंट उसको भी जी रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक देश के लिए, एक समाज के लिए इक्वालिटी बहुत ही जरूरी है। जी रिया, आप मुझे ये बताएं कि आप कैसे जुड़ी स्वर्ण समाज संघ से, आप कैसे जुड़ी? Actually, first I want to introduce myself. That my name is Riya Thakur and I am from Himachal Pradesh, Solan. और मेरा प्रोफेशन है डांसर एंड आई एम एक्टर टू। सो मेरा भी फेसबुक पेज है, आईडी भी है क्रिएटिव रिया ठाकुर नाम से। तो मैंने एक वीडियो डाला था, अपना हिंदी दिवस का वीडियो डाला था एज आई एम अ स्टूडेंट। तो उसी से मुझे रुमित सिंह ठाकुर सर जी का मैसेज आया था। ही मैसेज में कि आप भी हमारा पार्ट बनिए, देवभूमि कला क्षत्रिय संगठन का पार्ट बनिए। तो मैं भी फिर जुड़ गई और वैसे वैसे हमारा आगे, उनको बहुत पसंद आया मेरे बोलने का तरीका और उनको एबिलिटीज भी दिखी। दे ऑब्जर्व द टैलेंट, like they observe the very good talent. I want to thank Mr. Rumit Singh Thakur sir that thank you so much for giving me this great opportunity. थैंक यू सो मच। सो इसी के उससे मैं जुड़ी उनके साथ। सोशल मीडिया, यू नो दैट सोशल मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो उसी के थ्रू मैं जुड़ी। एज ए स्टूडेंट आपको ऐसा क्यों लगा? क्या अनुभव रहा? क्या आपकी स्टूडेंट लाइफ में ऐसी क्या दिक्कतें आई कि आपको ऐसा लगा कि स्वर्ण आयोग का गठन हो? Yes ma'am, I want to give a great example of one thing. Like हमें किस चीज का ये है, एससीज जर्नल। लाइक जब हमारी 10th की बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, 10th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें एडमिशन कार्ड मिलता है। जर्नल वालों का फीस 1200 है और एससीज वालों का 600 है। तो मैं यही सोच के पहले परेशान थी कि ऐसा क्यों है, एक का बहुत है, एक का कम है, सबका बराबर हो, सबको बराबर अधिकार मिले। और ये नहीं, अभी जो हम जर्नल वाले हैं, राजपूत भाई हैं हमारे, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। स्पोर्ट्स के फील्ड में हो चाहे किसी और चीज के फील्ड में हो, 90% स्कोर कर रहे हैं, 95 कर रहे हैं, 99 कर रहे हैं, बट उनको वो अधिकार उनका मिल नहीं रहा है, उनको प्रॉपर इक्वल राइट्स मिल नहीं रहे। तो मैं इसीलिए हम लोग यही चाहते थे कि हम इक्वालिटी को सामने लेके आए, समानता को सामने लेके आए कि सब बराबर है, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। सो वी ओनली वांट टू जस्ट कंसीडर दिस फैक्ट। जी, आई एग्री विद यू रिया, मेरा एक सवाल और है आपसे कि दलित समाज के लोगों को ये लगता है कि जैसे ही ये आयोग बनता है तो उनके जो अधिकार हैं उनका हनन होगा। आपका क्या राय है इस पर? आपका क्या कहना है? जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी थे, मैं को एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी थे, उन्होंने भी उस टाइम कोई भी कास्ट नहीं देखी, उन्होंने भी हमारे देश को आजादी दिलाई बिना कोई कास्ट को देखे हुए। तो अगर हम भी ये लोग, अगर हम यही सोचने लगे कि अगर इस कास्ट को ज्यादा मिल रहा है तो हमारा कास्ट डाउन जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने सबको सब कुछ समान दिया है, एक दिल दिया है, 2 आंखें दी है, एक नाक दिया है, सब कुछ समान दिया है। तो फिर ये भेदभाव क्यों, फिर एक कास्ट सिज्म क्यों? सबको बराबर चलने दीजिए, सब एक समान है, सबकी चीजें बराबर हो। और देखा जाए तो मैम आपको पता है कि आजकल के जितने भी ये सुसाइड्स के केस हो रहे हैं, ये जितने भी हमारे लोकेलिटी में भी हो रहे हैं, आप बहुत सारे सुनने में आते हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये इसी कास्ट सिस्टम की वजह से हो रहा है कि जो इतनी मेहनत कर रहा है, जिसके 99 आ रहे हैं, वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हमारे राजपूत भाई अनएम्प्लॉयमेंट हुए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। तो वो इसलिए उनको सुसाइड पे मजबूर कर रही है वो चीज कि वो पहले अपना इतना पैसा इन्वेस्ट करे, फिर इतनी चीजें इन्वेस्ट करे, बाद में उनको क्या रिजल्ट मिले, उनको वो फेलियर मिले, तो फिर और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है सुसाइड के अलावा। तो अगर ये सब कुछ बराबर हो तो सारी चीजें बराबर हो, लाइक नौकरी सबको बराबर मिले, एवरीथिंग विल बी डन इन अ प्रॉपर वे। जी तो रिया, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगी कि आप सोलन यूथ शतराणी विंग की प्रेसिडेंट हैं जी, है ना? तो उसमें जो दलित समाज के लोगों के लिए जो उनके अधिकारों का हनन होगा, तो उनके लिए भी आप कुछ कार्य करती हैं?
क्या आपका जो विंग है उनके लिए भी कार्य करता है? हमारा स्वर्ण आयोग का ऐसा भी कोई मोटिव नहीं है कि हमें राजपूतों का ही ऐसा कुछ नहीं है। हम बस यही चाहते हैं सब बराबर हो। हम किसी को, हम उन्हें ये नहीं बोल रहे, हम किसी SCs को ये नहीं बोल रहे कि नहीं आप लोगों इजाफा नहीं हो। जो जिसका अधिकार है वो उसको मिलेगा। अगर SCs भाई के भी हमारे 90% आ रहे, 95 आ रहे, तो उनको भी जॉब्स मिलेगी अनडाउटेडली। और अगर हमारे राजपूत भाइयों की भी। जी रिया, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होगी, है ना, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इक्वालिटी तो मस्ट है जी, है ना। जी रिया, आप ये बताएं कि समानता लाने के लिए क्या स्वर्ण आयोग की मांग को पूरा करना जरूरी था? मतलब कि जो समानता लाने के लिए स्वर्ण आयोग का गठन जरूरी है? अगर आप खुद सोचिए, अगर ऐसा ना होता, अगर हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते तो फिर कौन लड़ेगा मैम? फिर हमारे पेरेंट्स को हम फील प्राउड कैसे करवाएंगे? उनको प्राउड फीलिंग कैसे लाएंगे? वो हमारे लिए इतनी मेहनत करते और हमें इन कास्टिज्म की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। तो हमें भी तो मैम अपना करियर गोल्स एम्स हमारे भी है, सभी लोगों के है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर्ण आयोग का बनना बहुत जरूरी था। और आज जो ये हुआ है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सब इक्वालिटी में चल रहा है। और आज हमारी गवर्नमेंट ने भी इसको अपोलोजाइज कर लिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीबॉडी। जी रिया, आप ये बताएं कि स्वर्ण आयोग बनने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमारी आम जनता जो है उनको क्या फायदा होगा स्वर्ण आयोग के बनने से? एग्जांपल्स दिया, ये सुसाइड के केसेस हो रहे हैं, जितनी भी चीजें हो रही है, ये सब कुछ बंद होगा। सबके मन में कुछ करने की आस आएगी। वरना क्या है, वरना लोगों को पता है कि हमारा नहीं होगा सिलेक्शन। हमारे कई राजपूत भाई सोचते होंगे कि हमारा नहीं होगा, क्या करे, इसमें तो यही कास्टिज्म चलता है। उनके मन में ये भावना कभी नहीं आएगी। वो भी फिर प्राउड से, शान से बोलेंगे कि हम राजपूत है और हमारे भी कहीं आगे उनकी भी जॉब्स लगेंगी और सब लोगों के पास रोजगार होगा, कोई बेरोजगार नहीं मरेगा। जी रिया, बिल्कुल। जी रिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू एक्सप्रेस माय व्यूज इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रिया, थैंक यू।